जाएंगे वहाँ आपको वीडियो ले ले, पिक्चर ले ले सर। आप सबसे रिक्वेस्ट है, कोशिश कीजिएगा कि ग्रुप में एक ही मोबाइल कर लेंगे तो बेहतर है, क्योंकि हमारे साथ फैमिलीज़ भी हैं। सो आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो निकालना है तो मुझसे निकालना, मुझ इन चीज़ों से निकालना है। बस आपका शुक्रिया। मामा नीचे जाना है। आराम आराम से कुछ नहीं बताइए। मैं तो कैसी होगी चले चले आगे चले बेटा। आ जाइए, आ जाइए, चले बेटा चलो आगे सफर ये तीनों राजा गए। चले आगे चले राजा की राजा का रूम है भाई। अभी तो आप में जो है फीमेल ड्रेस है, साइड में जितने भी हैं ये यहाँ के मेल ड्रेस है। आपके सामने जो वाइट ड्रेस है, हम लोग इसको शुका कहते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में अभी भी हम लोग शादी ब्याह के तकरीबात में इसको पहनते हैं। इसका साइज लंबा होने का जो मकसद है, उस जमाने में जब लोग ट्रेवल करते थे तो रजाई के तौर पे भी इसको इस्तेमाल किया करते थे। ये चाइनीज सिल्क है, हम लोग वेलवेट कहते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में अभी भी कुछ विलेजेस में शादी ब्याह के तकरीबात में इसको शरीफ का पब्लिक का नाम कह सकते हैं। उस जमाने में यहाँ पे किंग्स मिनिस्टर्स बैठ के यहाँ पे मीटिंगें किया करते थे। ये ट्रेडिशनल जो है हुंजा का देसी घर भी है। आप सब मेहमानों ने ये भी कहना कि सर हमने हुंजा का सारा घर देख लिया। ये ट्रेडिशनल हॉल है, आप इसको टीवी लॉन्च हॉल भी कह सकते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के लोग अभी भी हम 70% या 80% के लोग हम नीचे फर्श पे बैठते हैं, फर्श पे सोते हैं। बोची खाना पड़ेगा कह रहे। अब सब मेहमानों को बताते चले सर जी, ये उस जमाने का रॉयल किचन था। फैमिली को जरा आगे जगह दे दे, फैमिली आ जाए प्लीज। फैमिली जो है लेडीज जो आ जाए। ये उस जमाने का शाही किचन था। आप इसको शाही बोर्चे खाना कह सकते हैं। यहाँ पे स्पेशली कुकिंग की जाती थी, खाना बनता था। कुछ जो पाउट्स जो केटल्स हैं ये चाइना से लाई गई हैं, आयरन की बनी हुई है। बाकी जितने भी बर्तन हैं सर ये यहाँ के लोकल मेड है, नरम पत्थर से बनाई गई हैं। शुरू में ब्राउन स्पून जिसमें डली हुई है, हम इसको बलोश कहते हैं। आप इसको एज ए प्रेशर कुकर कह सकते हैं। ये नरम पत्थर से बनाई गई हैं। ये बॉईल होने में 1.25 घंटा लगता है। एक दफ़ा बॉईल होना स्टार्ट हो गया तो इसकी बॉयलनेस विदाउट फायर ये 2 से 2.5 घंटे तक ख़त्म नहीं होती है। सामने तवा है सर, उस ज़माने में रोटी पकाई जाती थी। तवे के बिल्कुल ऊपर ही राउंड सर्कल में वुडन स्पून्स हैं। हम यहाँ पे डाउडो कहते हैं, नूडल टाइप के सूप के लिए या स्पेशली हम लोग एप्रिकॉट जूस के लिए भी इस्तेमाल किया करते हैं। तवे के साथ ग्राइंडर्स हैं, इनकी बैक साइड पे पम्पकिन्स है। ये कद्दू के जग्स हैं। बाहर चैनल या ग्लेशियर से पानी लाके इन बर्तनों में स्टोर किया करते थे। सामने जो है सर जी मशकीज़ें हैं जिनमें लस्सी बनाई जाती थी। वेंटिलेशन प्लस धुएं के लिए इस खिड़की को इस्तेमाल किया करते थे। लोकल ज़बान में हम इसको सगम कहते हैं। आपकी राइट साइड या लेफ्ट साइड पे ये छोटी सी स्टोर है सर। उस ज़माने में इस स्टोर को फ्रिज के तौर पे इस्तेमाल किया करते थे। इस दीवार की बैक साइड पे ग्लेशियर था। पानी, दूध, मक्खन, दही जो भी चीज़ ठंडा रखने सबर कर, पूरा कवर करने दे मुझे फोर्ट को। 7,788 मीटर्स। दरमियान में जीरान पीक है 7,300 मीटर्स। आपके लेफ्ट साइड पे गोल्डन पीक है। ये 3 पीक्स आपके फ्रंट पे हैं। आपके सामने जो है सर ये ग्लेशियर है। 800 साल पुराने यही ग्लेशियर के सर इस दीवार में 60 फीट थे। नीचे जो किचन में आपको फ्रिज के तौर पे जो दिखा रहा था यही ग्लेशियर थे सर। गिलगित बल्तिस्तान में 2 किस्म के पहाड़ी जानवर पाए जाते हैं। ये दरमियान में मारखोर है, दोनों आईबैक्स हैं। ये यहाँ के पहाड़ी जानवर है। आप सब मेहमानों से रिक्वेस्ट है कोई 1-2 पिक्चर लेना चाहिए। जमाने का रॉयल थ्रोन था।
आप इसको शाही तख्त कह सकते हैं। बादशाह यहाँ पे बैठा करते थे। नीचे फ्लोर पे यहाँ पे मनिस क्या हुआ बादशाह और बादशाह की ये रानी की तरह ये रानी का रानी साहिबा ये राजा उसको ये मानता भाई 8 राजा मर गए 8 उसको निकल गए ये वाले राजा में इस वाले राजा गिलगित बल्तिस्तान का ये एक्स गवर्नर में रह चुके हैं। साथ में इनकी वाइफ है, उनका बड़ा बेटा है सर। मीर ऑफ हुंजा की ड्रेसेस है, इनकी फैमिलीज की ड्रेस है। किसी खास ओकेजन पे इनको पहनाया जाता था। यह हुंजा स्टेट का फ्लैग था सर, ब्रिटिश ने बनाया हुआ हुंजा स्टेट का फ्लैग था। चांद सितारा जो है इस्लाम को रिप्रेजेंट करता है। नीचे जो एरो है पावर सिंबल के तौर पे इसको इस्तेमाल किया करते थे। ये मार्को पोलो शिप है, हम लोग रूश कहते हैं। मार्को पोलो एक इटालियन एक्सप्लोरर थे, चाइना से आते हुए। ये खुंजरॉक टॉप की वैलीज में देखा था। लोकल जबान में हम इसको रूश कहते हैं। आपके सामने जो पिक्चर लगे हैं इमाम्स हैं, स्पिरिचुअल लीडर्स हैं। आगा खान समर बेडरूम था, मौसम गर्मा का शाही ख्वाबगाह था सर। आपके सामने जो कालीन है स्पेशली राजा के लिए माहिर तख्त पे बिछाई जाती थी। हुंजा का जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो फारसी था सर। ये तिजारती मुआहदे हैं जो चाइनीज़ और फारसी में लिखी गई है। ऊपर जो डिज़ाइन है इस डिज़ाइन को कश्मीरियन डिज़ाइन का सीलिंग कहा जाता है। ये ब्रिटिश पीरियड में इसको एडिशन की गई है। ये सर उस जमाने का समर बालकोनी थी। आप इसको एज अ सनरूम भी कह सकते हैं। ये आखिरी एडिशन की गई है बाल्टिक किले में 1915 से लेके 1930 तक। आपके सामने जो कलरफुल ग्लासेस हैं ये कश्मीरियन डिजाइन की कलरफुल ग्लास हैं। ऊपर जो पिक्चर लगे हैं हम इनको गशपूर कहते हैं। गशपूर कज़न को कहा जाता है गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान के लिए इनके खिदमात है। ये 1950 की तस्वीर है, बल्तिक पहले से ली गई है बेचारा। दरमियान में अल्तिफ फोर्ट से ली गई पिक्चर है, 1945 की है। मीर ऑफ हुंजा है, साथ में की वाइफ है रानी ऑफ हुंजा। अक्रॉस द रिवर नगर रियासत की राजा की बेटी थी। 2006 में 98 की एज में इनकी डेथ हुई है। यह पहला टेलीफोन है सर। आप मेहमानों को बताते चलें सर जी, ये उस जमाने का विंटर बेडरूम था। आप इसको थोड़ा नीचे आ जाए प्लीज, पीछे से लोग आ रहे हैं, थोड़ा आगे आ जाएं। ये उस जमाने का विंटर किचन, आप इसको एज अ विंटर बेडरूम भी कह सकते हैं। सामने कुकिंग एरियाज था, कुकिंग पॉट्स है। रूम टेम्परेचर भी गर्म रहता था। आपके सामने बेबी कॉट है, हम लोग गोरा कहते हैं। ये 1 साल तक बच्चों के लिए अभी भी घरों में हम इसको इस्तेमाल किया करते हैं। पुरानी आयात भी लिखी जाती हैं किसी की नजरी से बचने के लिए। आपके सामने 2 कुरान पाक हैं, 300 साल पुरानी कुरान पाक है, एक 200 साल पुरानी कुरान पाक है, हाथ से लिखी गई है। सो ये उस जमाने का विंटर बेडरूम था। आप सबसे रिक्वेस्ट है दरवाजे का ख्याल रखें। आप सब मेहमानों को बताते चले से कि ये उस जमाने का इंटीरियर असेंबली हॉल थी। बारिश के दिन में भी सॉफ्ट का इस्तेमाल किया करते थे।
सामने सर जी चाइनीज करेंसी है, डोल्स हैं, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स है, कारपेट है, लोकल कारपेट है, गन्स है सर, रशियन गन्स है, डिफेंस हंटिंग के तौर पे भी गन्स को इस्तेमाल किया करते थे। ये चाइनीज कारपेट है, 200 साल पुरानी कारपेट है। अब सब मेहमानों को बताते चलें, ये उस जमाने का अंदरूनी दरबार था। आप इसको एज ए इंटीरियर एसेंशियल हॉल भी कह सकते हैं। बारिश गर्मी में भी इस हॉल को इस्तेमाल किया करते थे। जेल